तो चलिए आज सीधा गुणा करे बिना हम सर्व समीकरण का उपयोग करके ही गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये सर्व समीकरण होती क्या है उसे देख लें। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी सर्व समीकरण का सूत्र है। तो देखिए x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर अगर रहता है, ये सभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे इस सूत्र के माध्यम से। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले हम सूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखिए तीसरा हो गया x माइनस वाई पूरे के स्क्वायर। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे प्लस 2xy है ना, उसके जगह में हम माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा समीकरण क्या कहता है कि सर्व समीकरण तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है। तो आपको आंख बंद करके क्या लिखना है, सीधा x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में लिख देना है x माइनस वाई, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये हो गया। अब तीसरा चौथा नंबर क्या कहता है, x प्लस a, दूसरे कोष्टक में x प्लस b, ठीक है। तो आप क्या करना है भाई, आपको बस ये करना है कि x का स्क्वायर कर देना है प्लस a और b को जोड़ देना है, a प्लस b, और लास्ट में क्या करना है, x का गुणा करना है प्लस a इंटू बी कर देना है लास्ट, ठीक है। क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, a प्लस b कर देना है, लास्ट में x को जोड़ना गुणा करना है प्लस a इंटू बी करना है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आगे जाकर ये ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर दिया है। इसमें क्या बोला था कि x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर था, इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड तीन का स्क्वायर है। इसे कैसे करना है, तीनों का स्क्वायर पहले कर देंगे, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, प्लस 2xy दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, प्लस 2 गुणा लगा के, ठीक है, प्लस 2y z प्लस 2z और x, ये हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। अगर x y z पूरे का स्क्वायर बोलता है तो ये सूत्र आपको अप्लाई करना है, क्लियर है। देखिए x प्लस वाई पूरे का क्यों बोला है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, x का क्यू कर देना है ये वाला सूत्र के हिसाब से, ठीक है। y का क्यू करना है प्लस 3xy, कोष्टक में क्या करना है, x प्लस वाई, समझ आया। देखिए x प्लस वाई पूरे का क्यू है ना, तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, और कोष्टक में x प्लस वाई ये रखना है, ठीक है। सेम आपको यही प्रोसेस करना है माइनस वाला में, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, कोष्टक में x माइनस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सभी आपको कठिन नहीं लगने वाला, एकदम आसान है, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy अगर इस टाइप से देता है ना, तो आपको याद रखने का तरीका क्या है मैं बताऊं। इसमें से एक कॉमन निकाल लीजिए, तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये निकल जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा कोष्टक करेंगे, जो बचा उससे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच गया, और माइनस 3xy बचा है। तो चलिए माइनस 3xy को निकालेंगे, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपको करना है, हो गया, ठीक है। आंसर लिखे, चाहे आपको सर्व समीकरणों का सूत्र का उपयोग करना लिखे, ठीक है। इसी सूत्र के माध्यम से आपको प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 2.4 में जितने क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें से एक भी नहीं आया ना, कि एक भी सूत्र आपसे मिस हो गया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको सूत्र ही याद नहीं रहेगा तो आप आंसर कैसे लाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको इसे याद करना होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 4 है, ठीक है। ये दो बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं सर्व समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। सर्व समीकरण 1 याद है, x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर है, उसका मान क्या होता है, इसे भी हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है तो हम इसमें स्क्वायर डाल देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ठीक है, ये है याद कि 2xy, ये है प्लस y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 4 जा कितना होता है 16, हो गया आंसर, ठीक है। सर्व समीकरण आपको याद है ना, तो आपका आंसर तुरंत आ जाने वाला है।
अगर नहीं याद है ना आपको तो यहाँ इसमें इसका गुणा कीजिए, इसमें इसका गुणा करके जोड़ना है, उसके बाद आएगा। ठीक है, चलिए पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, नंबर दूसरा दूसरा। ठीक है, इसमें नंबर दूसरा दूसरा है तो हमें क्या करना है, एक एक का गुणा करना है। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ कितना होगा, 2x होगा कि एक्स स्क्वायर होगा। चलिए एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। माइनस क्या हो जाए, -10x हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का गुणा x के साथ प्लस 8x हो जाएगा, और 8 टाइम का कितना होता है, 80, ये हो गया। ठीक है, फिर x स्क्वायर -2x -80, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ गया ना। देखिए सर्व समीकरण का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो भी गुणा करके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जहां तक आपको नंबर दिखता है सर्व समीकरण के माध्यम से जो गुणा करना होता है उसे आपको गुणा करना है। अगर नंबर दूसरा दूसरा हो जाता है ना तो आपको एक एक का गुणा इन लोगों के साथ करते जाना है। क्लियर है? तो चलिए दूसरा हो गया, हम देखते हैं तीसरा नंबर क्या कहता है। ये तीसरा नंबर है 3x प्लस 4, और दूसरा क्वेश्चन में है 3x माइनस 5, ये है। और चौथा भी लिख देते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, और एक और है वाई स्क्वायर माइनस 6/2। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, अलग अलग है इसमें भी, तो पूरा कीजिए। 3x का गुणा 3x के साथ क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर होगा। 3x का गुणा -5 के साथ तो माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15x, 4 3 जा 12x, 5 4 जा 20, -20 होगा क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए 9x स्क्वायर, इसे क्या करना है, हमें घटाना है तो -3x आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमें घटाना है 15 में 12, और क्या है बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, -20। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? जिन बच्चों को समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए मैंने एक और सूत्र बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है ना। ठीक है, ये सर्व समीकरण नंबर 3 का है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र होता है, तो इस रूप में ये वाला क्वेश्चन दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे a स्क्वायर मतलब ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, या आप a b नहीं कर सकते तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला था ना, x माइनस एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, ये है। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी होता है जब हम पढ़ते हैं सर्व समीकरण ना क्लास, क्या हो गया, लाइट हो गया क्या, चलिए देख लीजिए क्लास 8 में हम जब पढ़ते हैं ना तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी था। ठीक है, अभी के आप लोग के बुक में x माइनस वाई वाला आ गया है। ठीक है, बस y का है और कुछ ज्यादा खेल नहीं है। तो चलिए इसे कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो y का स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि y का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे हम 3/2 पूरे का स्क्वायर, ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y का घात 4 माइनस 9/4 हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली क्लास में तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और नेक्स्ट रिविजन करते रहिए। थैंक यू।